पर आए हैं ताऊ जी, और ताऊ जी से बात करेंगे कहाँ से आए। हाँ ताऊ जी, कहाँ से आए हो? पालुआ से आए हैं ये, पालुआ से। इतनी दूर से आए हो आप साइकिल से? ये बीएसपी इनेलो का गठबंधन के लिए आए हैं, सरकार बनाएंगे हम। तो साइकिल से आने की क्या जरूरत थी? साइकिल है हमारी गाड़ी, साइकिल पे याद रह जाए कांशीराम ने संघर्ष किया था, साइकिल पे ऐसे हम करे हैं बीएसपी इनेलो के गठबंधन के। अब क्या परिवर्तन करेंगे? हाँ जी, परिवर्तन होगा क्या? हाँ जी। हाँ भैया जी, आपके बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी यहाँ? बीएसपी 15 सीटें आएंगी लगभग। और लगभग कितनी जनता आई होगी यहाँ पर? लगभग लाखों की संख्या में, लगभग 50 लाख के करीब जनसंख्या पहुंची है यहाँ से। बहन जी कितनी देर में आने वाले हैं? बहन जी लगभग 1-1.5 घंटे बाद आएगी। हाँ, टाइम लगेगा। हाँ भैया जी, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? जिला फतेहाबाद से, फतेहाबाद हल्के से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की उम्मीदवार बहन सुनैना चौटाला जी खड़ी है और वो भारी बहुमत से जीतेगी। तो कितनी सीटें आने की अनुभव है? कितनी सीटें आएंगी? गठबंधन बहुमत से जीतेगा। आज की रैली ने साबित कर दिया कि इनेलो बीएसपी गठबंधन जीतेगा। बीजेपी की सरकार ने जो काले कानून बनाकर तरह तरह की नीतियां लागू करके लोगों को 10 साल परेशान किया था, उसका नतीजा बीजेपी के लोगों को अब मिलेगा। बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी और कांग्रेस ने कभी लोगों के लिए काम किया ही नहीं था, तो कांग्रेस की सरकार बनने की तो संभावना ही नहीं है। अब कांग्रेस और बीजेपी वाले तो जो कह रहे हैं बहन जी एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। कांग्रेस बीजेपी वाले तो कह रहे हैं बहन जी एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। बीएसपी और इनेलो गठबंधन की सरकार, इनकी सरकार बनेगी, उनकी कोई सरकार, बीजेपी और कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी ने तो लोगों को 10 साल परेशान करने के नए नए तरीके खट्टर साहब ने इजाद किए थे, जिसकी पूर्ति करने के लिए नायब सिंह सैनी उन नीतियों को बदल के थक के, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी के कैंडिडेट जहां भी जाते हैं, गांव में शहरों में, तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। बीजेपी तो खुलकर कह रही है हमें तीसरी बार फिरा रहे हैं। यह तो सिर्फ बहकाने की बात है। बीजेपी की कोई सरकार नहीं बन रही, बीजेपी के कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा। जो हालात है, सिर्फ मीडिया में जो प्रचार किया जा रहा है, किसी वजह से उससे ज्यादा कुछ नहीं, उनकी सीट आने की कोई संभावना ही नहीं है। ये कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आया हूँ। आपके क्या अनुभव है? बहन जी जो सोनीपत से हमारा जो कैंडिडेट है सोनीपत का, हेलो, हमारा जो सोनीपत का सरधर्म है कैंडिडेट है, उर्फ बिट्टू है, वो 100% जीतेगा। गठबंधन है जो हमारा गठबंधन, हम 100% जीतेगा। और जो बीजेपी है, ये जो कांग्रेस है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं जो कहते हैं बीजेपी बीएसपी नहीं जीत पाएगी। ये तो ऐसे बकवास करते रहेंगे, बकवास करने का काम है, बकवास ही करते रहेंगे, समझे। लेकिन जो हमारा इस रैली से पता लग रहा है कि हमारा जो गठबंधन, ये गठबंधन की अब चौटाला की सरकार बनेगी। कहाँ से ये लोग आए? हाँ जी, कहाँ से आए ये सभी लोग? ये तो हरियाणा, टोटल हरियाणा से आए हैं। हाँ। तो आपके जो ताऊ की सपोर्ट में आए? या सर, ताऊ की सपोर्ट में आए हैं। दोनों गठबंधन, जो गठबंधन है, गठबंधन की सपोर्ट में आए हैं, समझे। दोनों की सपोर्ट में? हाँ, दोनों की सपोर्ट में आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस, जो बीजेपी और कांग्रेस है, उनकी तो जमानत ही जब्त होगी। इनका तो कुछ इतना डर है ही नहीं बिल्कुल भी। जहाँ ये गांव के अंदर किसी गांव में जाते हैं, वहां जाकर के इनको तो बोलने भी नहीं दिया जाता। ठीक है ना, और बोलो। हाँ भैया जी, कहाँ से आए हो? हम हल्का कालांवाली से ही, जिला सरसा। आपके बीएसपी आने वाली है क्या? देखिए, जो ये गठबंधन हुआ है बीएसपी और इनेलो का, आज 111वीं जयंती चौधरी देवीलाल जी को समर्पित जन्मदिन पे जो इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है, ये आने वाले समय के लिए ऐलान है। एक जंग का जो ऐलान होता है कि हम अपनी जो विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनेलो और बसपा की सरकार है जो 100% बनने जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आपके किसानों के हित में बीएसपी और गठबंधन में आएगी सरकार?
जो आज तक का इतिहास रहा है, जब चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री थे तब से लेके अब तक इनालो और बसपा ने जो इन्होंने गठबंधन किया है, इन्होंने यही बातें रखी हैं कि किसानों और मजदूर वर्ग को जो इन सरकारों ने पीछे धकेल दिया है, इनको उबारने का काम करेंगे। उनके लिए नई नीतियां लेके आएंगे, खेती को बचाएंगे और मजदूरों को बचाएंगे। इन्होंने जो कुचलने का काम किया है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने, उसको इनालो और बसपा की सरकार ही बचा सकती है। कांग्रेस ही तो कहते हैं हमें देसी है किसानों के। वो तो मगरमच्छ के आंसुओं वाली बात होती है कि जब इलेक्शन आते हैं तो सब बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी का 10 साल राज देख लिया लोगों ने, उससे पहले कांग्रेस का देख लिया, लेकिन फिर से उम्मीद जागी है लोगों में, हर एक वर्ग में, कि चौधरी देवीलाल का परिवार है जो वही हरियाणा का असली हकदार है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये एक हरियाणा के हित के लिए पार्टी खड़ी की थी, जिसका चौधरी देवीलाल ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए चौटाला परिवार और बसपा की सरकार जो बनेगी तो लोगों के लिए खुशहाली लेके आएगी, पूरी उम्मीद करते हैं हम। बीजेपी के हिस्से में क्या जाएगा? बीजेपी ने तो पीछे देखो हर एक वर्ग को तंग किया है, चाहे कोई मुलाजिम ले लो, किसान ले लो, मजदूर ले लो, पहलवानों को ले लो। इन्होंने नारा जरूर दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया है। वो हमने देखा है कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने भी किया था। तो जो अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, हमें ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ताऊ, कहाँ से आए हो? कालाहांडी हल्के से आपके परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन होगा? होगा। कितनी सीटें आ जाएंगी? अभी सिंह जीतेंगे जी। आगे बीजेपी को क्या मिलेगा? बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। आपके किसान अपने आंदोलन का, जो दिल्ली में आंदोलन चला था किसानों का, उसका बदला लेगा किसान। किसान ही असि ठारे अभी सिंह ने नाला बीजेपी को साफ कर देंगे यहाँ से। बीजेपी को कुछ नहीं, बीजेपी ने हाँ ताऊ जी, कहाँ से आए हो? मैं जी थराज पिंडा साडा जी कालाहांडी हल्के च। बीजेपी का क्या हाल होने वाला है? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਰਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਧਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ कि होवे, ठीक है ना? हाँ जी। किसानों की हित में बात करने वाले वो राहुल गांधी तो जो कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं। राहुल गांधी तो जो कहते हैं किसानों की बात हम करते हैं। नहीं, राहुल गांधी भी पहला देखा, कांग्रेस भी लारे लाई जाती जी, बीजेपी लाई जाती, किसानों का कोई नहीं सोचता। किसानों का नेता सी चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने नीतियों से चलता अभय सिंह चौटाला। वो किसानों की हमदर्दी आ कि 4200 इंडिया के विधायक सीगा, जिन्होंने विचों कल्ले अभय सिंह ने इस्तीफा दिता, किसी ने किसानी के हक च इस्तीफा नहीं दिता। वो किसानों के नाल खड़े आ, अज किसान भी वो हक च खड़े आ, सारे वध तो वध उसकी मदद करनगे कि अभय सिंह मुख्य मंत्री बने। असं यही कहने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी कह रहे हैं, यहाँ पर सभी कह रहे हैं जो हमारे बीएसपी सुप्रीम कुमारी मायावती आएगी।